आप सभी लोगों को राम राम। न्यूज के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कमेंट अवार्ड अभी भी चल रहा है और जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं दिसंबर में कौन जीता है उसका नाम अनाउंस करूंगा। अभी भी दिसंबर के काफी सारे दिन बचे हुए हैं, आप भी जीत सकते हो इनकेस आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था तो। कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है वीडियो का आपको तुरंत से तुरंत कमेंट करना है सबसे पहले। जितने ज्यादा वीडियोस में जितनी ज्यादा बार आप फर्स्ट कमेंट करोगे उतने ज्यादा चांसेस है आपके 5,000 रुपए जीतने के। टॉपिक पर आते हैं तो स्कोडा स्लाविया के फेसलिफ्ट की टेस्टिंग चालू हो गई है। मैंने शायद पिछले संडे या उसके पिछले संडे आप लोगों को बताया था। अभी वापस से इसकी टेस्टिंग देखी गई है और इनकेस अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, लेना चाह रहे हो तो ज्यादा उम्मीद मत करना कि जनवरी फरवरी या मार्च तक ये आ जाएगी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्च होने में। यूरोप में जो टेल पाइप एमिशंस थे वो 100% कट कर दिए गए थे एज अ प्रपोजल। 2035 के बाद से जो भी गाड़ियां लॉन्च होंगी उनमें CO2 एमिशंस 100% नहीं होंगे। इस पॉलिसी का काफी विरोध चल रहा था। अब जाके गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया है कि 100% नहीं 90% कट होंगे। तो 2035 के बाद में जो भी गाड़ियां लॉन्च होंगी यूरोप में उनमें 90% कट होगा टेल पाइप एमिशन कंपेयर टू 2021 एमिशंस। तो इस 10% के गैप में कंपनीज को अपने इंजन्स और फ्यूल टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी ताकि वो CO2 एमिशंस 90% तक कट कर सकें। यूरोप के ये हाल है तो हमारे यहाँ भी देखो कब तक क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन है, सब जगह पे यही दिक्कत चल रही है और हर कोई कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है, लेकिन पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं कि कुछ कंपनीज को जाने से रोक रही हैं तो कुछ कंपनीज को पुश कर रही हैं। कुछ भी चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 7XO के इंटीरियर को रिवील किया गया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 9S की तरह ही इसका इंटीरियर होने वाला है, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट वाला, वही रिवील किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हो। मिनी करके जो ब्रांड है, मिनी कूपर जो गाड़ी आती है, आप समझ गए होंगे। अब ये एक नई गाड़ी एसमैन लॉन्च करने वाले हैं और एसमैन जो होगी ना वो एंट्री लेवल ईवी होगी इस ब्रांड की इंडिया के अंदर। ये गाड़ी में आपको 2 बैटरी ऑप्शंस मिला करेंगे। ग्लोबल मार्केट में यही है, इंडिया में आते नहीं आते पता नहीं। एक है 38.5 का, दूसरा है 49.2 का। 309 से 405 किलोमीटर की रेंज में मिल सकती है। ये जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे गोटी जैसी, ये मतलब इतनी महंगी गाड़ियां होती हैं। 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए की गाड़ियां होती हैं। छोटी हैं, क्यूट सी स्वीट सी हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन रेंज तो अच्छी दो। इतना बड़ा इंजन दे रहे हो, इतनी बड़ी बैटरी दे रहे हो, तो उतना बड़ा इंजन देते हो तो पावरफुल भी तो होती है। तो बड़ी बैटरी दे रहे हो तो उसको रेंज भी तो लंबी रखो। मुझे बस इतनी सी चीज समझ में नहीं आती कि करोड़ों रुपए की गाड़ियों में रेंज 300-400 किलोमीटर की क्यों होती है। होंडा सिटी का फेसलिफ्ट 2026 में लॉन्च होने वाला है। 2028 में या 2027 के आखिर में इसकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तब तक इसको जिंदा रखने के लिए एक फेसलिफ्ट दिया जा रहा है, तो उम्मीद है इस फेसलिफ्ट में चेंजेस मिनिमल होंगे। टाटा सियरा की बुकिंग्स 16 दिसंबर को चालू हो गई थी और सियरा ने बुकिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले ही दिन में 70,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स कंफर्म की गई हैं। हुई तो हैं 2 लाख बुकिंग्स टोटल, लेकिन 2 लाख में से 70,000 बुकिंग्स कंफर्म हुई हैं और 1,35,000 बुकिंग्स पेंडिंग है। और अब तो न्यूज मतलब आज 21 दिसंबर है तो अब तक और बुकिंग्स हो चुकी होंगी। तो आप मोटा मोटा पकड़ो तो 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास लोग इसको बुक करा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 70,000 कंफर्म हुई है। टाटा वालों को उम्मीद थी कि जो टोटल बिक्री है उसमें से 60% होगी पेट्रोल की और 40% होगी डीजल की। और टाटा वालों ने टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर ध्यान भी उतना ही ज्यादा दिया था, लेकिन ज्यादा बिक्री हो रही है डीजल की। 50% से भी ज्यादा बुकिंग्स डीजल इंजन की है। बाकी देखते हैं ये बुकिंग्स का जो पूरा खेल है, वो जब वेटिंग पीरियड कितना निकल के आता है उसके हिसाब से लोग कई बार बुकिंग्स अपनी कैंसिल कराते हैं, जैसे XUV 700 के साथ हुआ था। तो प्रैक्टिकलिटी में कितनी बिकती है वो तो खैर गाड़ी लॉन्च होने के डिलीवरी शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। और आगे बढ़ते, हाँ, निसान एक MPV लॉन्च करने वाला है। एकदम नया प्रोडक्ट नहीं है, ट्राइबर का ही रीबेस्ड वर्जन होगा। जैसे काइगर और वो है मैग्नाइट, वैसे ही ट्राइबर और ग्रेवाइट होगी। ग्रेवाइट इसका नाम होगा, सिर्फ नाम रिवील करा है। जनवरी में गाड़ी को रिवील करेंगे और मार्च में लॉन्च करेंगे। मार्च से डिलीवरीज इसकी चालू हो जाएंगी। वैगनार में एक नया सीट ऑप्शन मिलने लगा है। जो को ड्राइवर सीट है वो अभी तक इस तरह से सब लोग फ्रंट साइड फेस जो है वो करके बैठते थे, लेकिन अभी एक ऑप्शन मिलने लगा है। जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं या स्पेशली एबल्ड लोग हैं, गाड़ी के अंदर बैठ नहीं पाते, उतर नहीं पाते आसानी से, तो उनके लिए को ड्राइवर सीट मुड़कर बाहर की तरफ आ जाया करेगी ताकि वो आसानी से उतर सकें या बैठ सकें। ये मैनुअल सिस्टम है और ऐसा नहीं है कि नई वैगनार में आपको ये लगा मिलेगा। आपने अगर 2019 में या उसके बाद अपनी वैगनार खरीदी है तो आप अपनी पुरानी वैगनार में भी इस सिस्टम को लगवा सकते हो। 1-1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा, ये सिस्टम लग जाएगा। ये सिस्टम सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है,
ARAI ने सेफ्टी असिस्ट करके भी देखा है कि भाई इसमें सीट लगने से सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो इनकेस अगर आपके घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसको दिक्कत आती है तो आप ये सीट इंस्टॉल करवा सकते हो। हर जगह ये प्रोग्राम अभी तक अवेलेबल नहीं है। ट्रू असिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ टाई अप किया है। 200 अरेना शोरूम्स में ये अवेलेबल है हाल फिलहाल, 11 शहरों में जो आते हैं। तो मुझे नहीं पता ये 11 शहर कौन से हैं, जल्दी जल्दी मैं नहीं देख पाया, बट आप करवा सकते हो। और वैसे भी नहीं भी है आपका सिटी इस 11 शहरों में तो जाके करवा लो। कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 घंटे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने BS3 या फिर उससे पुरानी गाड़ियों के ऊपर जो बैन हटा दिया था वो बैन वापस से लगा दिया है, क्योंकि पॉल्यूशन की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में अगर आप जाना चाह रहे हो या दिल्ली से गुजरना चाह रहे हो तो आपको BS4 से ऊपर वाली मतलब BS6 गाड़ी ले जानी पड़ेगी। BS4 अगर आपके पास है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और एंट्री मिल गई आपको बाय चांस और गलती से किसी ने पकड़ लिया तो तगड़ा चालान कटेगा, लमसम 20,000 के आसपास का। तो बॉस, BS4 गाड़ी से दिल्ली मत जाना। दूसरा, इनकेस अगर आप दिल्ली रहते हो तो आपको पता ही होगा कि बिना PUC के आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है, आपको अपनी गाड़ी में PUC करवाना पड़ेगा। BS6 गाड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, जाना है जाओ, रहना है रहो, तेल भराओ, जो भी है। हाँ, PUC तब भी लगेगा। मिनी कूपर एस कन्वर्टेबल शायद मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि लॉन्च हुई है 58.5 लाख रुपीस में, करेक्ट। जो पहला बैच आया था, इंपोर्ट करके मंगाया गया था पहला बैच सोल्ड आउट भी हो गया। मतलब लोग बोलते हैं इंडिया में गरीबी है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 60 लाख रुपए की गाड़ी का पहला बैच आते से ही सोल्ड आउट हो जाता है, मोबाइल फोन्स की तरह। और दूसरा बैच जो है 2026 में आएगा। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 2026 मतलब कि 2 या 3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। निसान ने अनाउंस किया है कि इंडियन मार्केट में ये लोग 2027 तक 3 गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहली गाड़ी होगी मैग्नाइट का अपग्रेडेड वर्जन जो 2026 में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। दूसरी होगी निसान की ग्रेवाइट जो कि ट्राइबर का रीबेस्ट वर्जन है। तीसरी होगी निसान टेक्टॉन जो कि डस्टर का रीबेस्ट वर्जन है। फरवरी में इसका डेब्यू होगा और उसके बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा। और चौथी जो होगी वो होगी 7 सीटर SUV। ठीक है, वो 7 सीटर SUV कौन सी होने वाली है? डस्टर का जो बिगस्टर वर्जन है शायद वो होगी या कुछ और होगी, पता नहीं। बट ये इस तरह से 3 गाड़ियां आने वाली नई, एक तो पुरानी है ना मैग्नाइट ऑलरेडी, तो उसको नहीं कर रहा मैं, 3 नई गाड़ियां आने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा निसान ने यह भी बोला है कि इनके जो टच पॉइंट्स हैं उसको मतलब डीलरशिप्स पकड़ लो तो इनके पास बहुत कम है, 150 के आसपास डीलरशिप्स हैं ऑल ओवर इंडिया में करेंटली। उसको ये लोग फरवरी तक 200 तक ले जाने वाले हैं, मतलब कि नए 50 सर्विस सेंटर्स या फिर शोरूम्स खोलने वाले ऑल ओवर इंडिया में। JSW MG अपने प्राइसेस लगभग 2% तक बढ़ाने वाला है जनवरी 2026 से। देखो, कुछ कुछ कंपनीज बता रही हैं और कुछ कुछ कंपनी सीधे बढ़ा देंगी। जनवरी से प्राइसेस हर ब्रांड के बढ़ने वाले हैं और 2% ही बढ़ेंगे, आप देख लेना। हेक्टर फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है 11.99 लाख रुपए से शुरू होकर ये 19 लाख रुपए तक की मिलती है। सबसे गजब की बात बॉस ये है कि जिस प्राइसेस में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है, अब सबसे पहले इस गाड़ी को जब लॉन्च किया गया था 2018-19 में, वो ध्यान नहीं है, तब भी इतनी सस्ती ये लॉन्च नहीं हुई थी जितनी अब इसको सस्ती कर दिया गया है। हालांकि ये सस्ते प्राइसेस परमानेंट नहीं है, शुरुआती कुछ दिनों के लिए हैं। तो इनकेस अगर आप किसी तरह से हेक्टर पेट्रोल में लेना चाह रहे थे तो ले सकते हो। हेक्टर डीजल के प्राइसेस अभी तक नहीं रिवील किए गए हैं। और 7 सीटर लेना चाहते हो तो 17.29 लाख रुपए से शुरू होकर 19.49 लाख रुपए तक की अवेलेबल है। 6 सीटर के प्राइसेस भी अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं। लगभग 2 लाख रुपए तक सस्ती लॉन्च करी है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग वाला जो फीचर है वो ये है कि जो टच स्क्रीन है बीच में इसमें 14 इंच की, उसमें गेस्चर कंट्रोल फंक्शन दिया गया है। याला नहीं, अपना मोबाइल फोन वाला, जैसे अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना 3 उंगली से, वाला दिया है कि अगर आप 2 उंगली से ऐसे या ऐसे करते हो तो टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो जाएगा। आप बिना देखे टच स्क्रीन पे ऐसे ऐसे कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। 3 उंगली से करते हो तो क्या होता है भाई? ऑडियो 3 उंगली से साउंड जो है वो कम ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से है। ठीक है, ये चाइना वाला नहीं सुधरेंगे 3 उंगली। तरुण गर्ग क्या करा तरुण गर्ग ने? हाँ, हुंडई के नए CEO और MD तरुण गर्ग जी को बनाया गया है। शायद ये पहले इंडियन है जो हुंडई इंडिया के MD हैं, याद नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद। और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि टाटा मोटर्स ने प्रॉमिस किया था कि वुमेन क्रिकेट टीम को ये लोग सियारा गिफ्ट करेंगे, तो इन्होंने जितने भी क्रिकेट टीम में मेंबर्स थे सबको सियारा गिफ्ट की है। देख सकते हो आप स्क्रीन पर। मर्सिडीज बेंज E क्लास
शूटिंग ब्रेक को लॉन्च किया गया। पहले मैंने इसकी फोटो देखी ना, मुझे लगा किसी ने खींच दी है फोटो, फिर मैंने देखा नहीं, सारी फोटोज में खिंची हुई है, गाड़ी खिंची है असल में, फोटो नहीं। ये क्या गाड़ी है भाई, मतलब जैसे किसी ने एक लोटा भर के पानी फेंक दिया और लंबा करके और वो गाड़ी बन गई। कैसी लग रही है ये? इसके अंदर बैठना होता है कि ऐसे लेट के जाना होता है? लगभग 1 करोड़ के आसपास ये लॉन्च होगी। प्रीमियम है भाई, तो मजाक कर रहा था मैं, ले लेना। ऑडी Q3 को टेस्ट करते हुए देखा गया है। असल में टेस्ट तो नहीं, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे खराब हो गई थी, टो करके ले जा रहे हैं। एक पुराना सा देसी टोइंग ट्रक है जिसके ऊपर ये रखी हुई है। खराब तो खैर नहीं हुई थी, बस वो शोरूम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। किसी तरह का कैमोफ्लेज नहीं है, तो हो सकता है कि जल्दी लॉन्च होने वाली हो। बलेनो, मेड इन इंडिया बलेनो को लेटिन एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 2 स्टार्स स्कोर किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये डुअल एयरबैग वाला वर्जन नहीं था। डुअल एयरबैग वाले ने तो 1 स्टार स्कोर किया है। ये 6 एयरबैग वाला वर्जन था जिसने 2 स्टार स्कोर किए हैं। बाकी इसके क्रैश टेस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो मैं एक छोटा सा वीडियो या कह लो कोई एक शॉर्ट बता के आपको बना के आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या कहानी है इस क्रैश टेस्ट के पीछे की। वैगनार, अभी तक 35 लाख यूनिट्स वैगनार की बनाई जा चुकी हैं। 1999 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। वैगनार नहीं भाई साहब, हम लोगों का सिंटू पिंटू टीटू हो गया, हर घर में लॉन्च हो रहा है। हर घर में मिल जाएगा आपको सोनू, टीटू, पीटू, छोटू। वैसी वैगनार है ये, मारुति की छोटू है जो हर घर में है। टेस्ला ने अपना गुरुग्राम में सबसे पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन खोला है और कई सारे चार्जिंग स्टेशन खोलने का इनका प्लान है। गीली, गीली मतलब वो पानी वाला गीली नहीं, गीली एक ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड है। इन लोगों को क्या पता अपन लोगों का मतलब, चाइनीज मार्केट की, चाइनीज ऑटोमोबाइल मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड है गीली। ये बहुत दिनों से कोशिश कर रही है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में कैसे भी करके बस घुस जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना कोरोना के बाद से, वो कुछ ऐसी हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में और 2-4 सेक्टर है, याद नहीं मुझे, वहां पर कोई भी चाइनीज कंपनी डायरेक्ट आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती इंडिया में। अगर उसे इन्वेस्ट करना है तो किसी दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है उसके साथ में आके काम करना पड़ेगा। तो गीली पार्टनर ढूंढते फिर रही है। कभी JSW से बात करती है, तो अभी बात कर रही है रेनो से। रेनो वालों ने निसान के साथ मिलकर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली थी, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 4,80,000 गाड़ियां 1 साल में बनाने की, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो पा रही क्योंकि निसान अलग हो गया है, मतलब अलग गाड़ियां बनाता है और ये रेनो की गाड़ियों की उतनी डिमांड है नहीं, तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी शेयर करने वाली है गीली। अब ये इनकी जो आपस की बातचीत है वो ग्राउंड लेवल पर आती है, कब तक नहीं आती है, जो भी है, क्योंकि किसी भी तरह से ये लोग एज अ पार्टनर ही क्यों ना काम करें, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस तो लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है नहीं देती है वो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। पर लेकिन अगर गीली यहां आती है तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट है ना, उसमें आपको प्राइसेस में बहुत कंपटीशन मिलेगा। बहुत तबाही मचा रखी है इन चाइनीज ब्रांड्स ने ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस को लेकर। डुकाटी XDeval V4 को टीज किया गया है इंडिया लॉन्च होने के पहले। 1158 सीसी का इंजन है, 168 bhp की पावर और 126 Nm का टॉर्क है। यामाहा YGF R2 का ट्रेडमार्क, इस नाम का ट्रेडमार्क इंडिया में फाइल किया गया। इनके से अगर आप इंतजार कर रहे थे, खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रेडमार्क के लिए यामाहा भगवान जाने क्यों 2021 से हर किसी देश में फाइल कर रहा है। लॉन्च नहीं कर रहा, बस फाइल कर रहा है। तो इंडिया में फाइल तो किया है, लॉन्च होगी नहीं पता। ट्रायम्फ ट्रैकर 400 को अनवील किया गया है। 398 सीसी का इंजन है, 42 bhp की पावर और 37.5 bhp का, सॉरी यार, एनएम का टॉर्क। क्या हो गया है जुबान को आज। बजाज पल्सर 220F को अपडेट किया गया है नए कलर ऑप्शंस के साथ में, मतलब कि सिर्फ 2 शेड्स हैं, एक में गोल्ड कलर है, एक में ग्रीन कलर है। तो ये शेड्स लॉन्च किए गए हैं। साथ में एक और चेंज किया गया है, जो इंडिकेटर्स में LED दे दी गई है, बस, और कोई चेंज नहीं किया है। 1.28 लाख रुपए से लॉन्च कर दी गई है। KTM 160 ड्यूक TFT डिस्प्ले के साथ लॉन्च की गई है 1.79 लाख रुपीस में। अभी तक इसमें TFT नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगा है। इसके अलावा कोई दूसरा चेंज नहीं है। तो न्यूज बॉस इस हफ्ते की इतनी ही थी। बाकी फर्स्ट कमेंट अवार्ड वाला मत भूलिएगा, इनकेस पार्टिसिपेट करना तो अभी भी दिन बचे हुए हैं। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।